एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अकाउंट स्टडी पे। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ ई वे बिल के बारे में कि ई वे बिल क्या होता है। ई वे बिल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों, ई वे बिल होता है वो कब बनता है, क्यों बनता है, किस किसकी डिटेल उसमें भरी जाती है एंड कितने दिनों की वैलिडिटी होती है, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आइए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ई वे बिल के ऊपर। ई वे बिल दोस्तों, ई वे बिल होता है वो कब बनता है इसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ। ई वे बिल कब बनता है। दोस्तों, ई वे बिल होता है वो जब हमारा माल की जो इनवॉइस होती है, टैक्स इनवॉइस, उसकी वैल्यू होती है वो 50,000 से ऊपर की होती है और जो हम माल भेज रहे हैं वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पे भेज रहे हैं, तो उसका ई वे बिल बनता है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप माल एक सप्लायर का दूसरे सप्लायर को नहीं भेज सकता है, दूसरे जो मंगवा रहा है उसको आप नहीं भेज सकते। जैसे कोई भी है, वो अपना माल है, उसकी कीमत 50,000 रुपये से ऊपर है और 10 किलोमीटर से आगे भेज रहा है, तो उसको ई वे बिल बनाना पड़ता है। दोस्तों, इसके लिए दो चीज़ ज़रूरी है। 10 किमी से जब दूर भेज रहा हो या दोस्तों, टैक्स इनवॉइस वैल्यू होती है वो 50 के से ऊपर की होती है, तब आपको ई वे बिल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से आप ई वे बिल को देख सकते हैं कब बनता है। ये तब बनता है और ये कौन बनवा सकता है, तो कोई भी बनवा सकता है। जैसे अगर कोई सप्लायर है तो वो कहीं भी माल भेज रहा है तो वो ई वे बिल बना के माल भेज सकता है, और जो कोई भी माल मंगवा रहा है तो वो ई वे बिल बना के माल मंगवा सकते हैं। और जो ड्राइवर होते हैं वो माल को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजते हैं, वो भी ई वे बिल बना सकते हैं। तो ई वे बिल कौन बना सकता है इसके बारे में बता सकता हूँ। कौन बना सकता है इसको? ड्राइवर, 2 नंबर सप्लायर एंड 3 नंबर रिसीवर। इन तीनों में से कोई भी बना सकता है। ज्यादातर होता है जो सप्लायर माल भेज रहा है वो बनाता है। ज्यादातर ई वे बिल होता है वो माल बना के टैक्स इनवॉइस के साथ में अटैच करके ई वे बिल को भेजता है। तो दोस्तों, ई वे बिल के बारे में मैंने पहले बताया था कब बनता है, कौन बना सकता है। और तीसरी डिटेल ई वे बिल के बारे के अंदर ये है कि ई वे बिल है वो उसकी वैलिडिटी है वो कितनी होती है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। ई वे बिल की दोस्तों, जैसे 1 से यानी कि 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक उसकी वैलिडिटी 1 डे की होती है, 1 डे की। और दोस्तों, 100 से 300 किलोमीटर तक उसकी वैलिडिटी 3 दिन की होती है। और दोस्तों, 300 से 500 किलोमीटर तक उसकी वैलिडिटी होती है वो 10 दिन की होती है। और दोस्तों, 500 से 1000 किलोमीटर तक उसकी वैलिडिटी होती है वो 15 डे की होती है। 15 दिन तक वो माल है वो अगर 500 से 1000 किलोमीटर दूरी पे आप भेज रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आप ई वे बिल अगर आपके पास है तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप भेज सकते हो माल। ई वे बिल की इतनी वैलिडिटी होती है, 15 दिन तक की वैलिडिटी होती है। तो दोस्तों, अब हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं कि ई वे बिल के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लगती है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ई वे बिल के अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है। दोस्तों, ई वे बिल के अंदर जो सप्लायर होता है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। जो माल भेज रहे हैं उसकी पूरी की पूरी डिटेल होती है। और जो रिसीवर है, जो माल मंगा रहा है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल होती है। उसके जीएसटी नंबर होते हैं, उसकी
पिन कोड वगैरह होते हैं, उसकी सारी की सारी कहाँ पे माल जा रहा है, रजिस्टर्ड फर्म है, उसके जीएसटी नंबर वगैरह, लोकेशन, सब कुछ उसके अंदर होता है। और तीसरी जो गुड्स है उसकी पूरी की पूरी डिटेल होती है, उसकी पूरी पूरी अमाउंट होती है, जो माल भेज रहे हैं वो किसके अंदर है, बॉक्स के अंदर है या फिर खुला माल है, उसकी कितनी कीमत है, कितना % टैक्स उस पर लगा हुआ है, कितना माल है, और गुड्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। और चौथी चीज़ होती है वो दोस्तों, जो ड्राइवर है, या अगर आप व्हीकल इंफॉर्मेशन की बात कर सकते हो, आप कंप्लीट व्हीकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ईवी बिल के अंदर। कंप्लीट व्हीकल की इंफॉर्मेशन होती है, जिस गाड़ी से आप माल भेज रहे हो उसकी गाड़ी के नंबर हो गए, गाड़ी के जो रजिस्टर्ड है उन सब का डिटेल होता है, गाड़ी की नंबर होता है। और पांचवी चीज होती है वो ईवे बिल के अंदर दोस्तों, जो ईवे बिल नंबर होता है वो होता है ईवे बिल नंबर। दोस्तों ईवे बिल बनाने के लिए कब बनता है ईवे बिल, 10 किमी या फिर टैक्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होते हैं तब बनता है। कौन बना सकता है इसको, ड्राइवर, सप्लायर और रिसीवर तीनों बना सकता है। वैलिडिटी मैंने बताई दी है, 10 से 100 किलोमीटर तक एक दिन की होती है, 100 से 300 किलोमीटर तक 3 डे की होती है, और 300 से 500 किलोमीटर तक 10 दिन की, और 500 से 1000 किलोमीटर तक 15 दिन की होती है। ईवे बिल के अंदर दोस्तों रिसीवर एंड सप्लायर की इंफॉर्मेशन उसके अंदर कंप्लीट होती है, और गुड्स की जितनी भी अमाउंट होती है या फिर गुड्स का जितना भी इंफॉर्मेशन होती है वो पूरी की पूरी उसके अंदर होती है। व्हीकल की कंप्लीटली इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है, और ईवे बिल नंबर होता है वो इन सब इंफॉर्मेशन को डालने के बाद में ऑटोमेटिक जनरेटर हो जाता है। ईवे बिल नंबर होता है वो गवर्नमेंट की साइड से बनता है। तो दोस्तों इसको बहुत से जैसे बड़े बिजनेस होते हैं उसमें सीए को या फिर अकाउंटेंट को हायर किया होता है, वही ईवे बिल होता है वो बना सकते हैं। अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप खुद समय बना सकते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड साइट है, जो इसका मैं बता देता हूँ, बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ईवे बिल की साइट है वो डाल दूंगा। ईवे बिल सिस्टम, इस साइट पे जाके आपकी आईडी बनी हुई होनी चाहिए इसके लिए, और फिर आप ईवे बिल खुद समय जनरेट कर सकते हो। आई होप ईवे बिल के बारे में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो आपको पसंद आई होगी, और बने रहिए हमारे चैनल पे, इसी तरह से सपोर्ट दिखाते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।